ज्यादा है नहीं। देखो देखो जो 9 नंबर का सवाल है उसमें क्या लिखा हुआ है? 9 नंबर के सवाल में a बराबर क्या दिया हुआ है? x y z और b बराबर इतना। तो कह रहा संबंधों की संख्या बताइए। किसकी संख्या बतानी है? संबंधों की संख्या। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ा सा उसको एक बार और देखते हैं क्या हो सकता है ना। हमने माना कि एक सेट ये है, दूसरा सेट आपका बी है। इसमें कितने एलिमेंट है? n। कितने एलिमेंट है? n। तो इसको क्या कहेंगे? n। और इसमें कितने एलिमेंट है? n। तो इसको क्या कहेंगे? नंबर ऑफ बी n। अब आपको पता है हमने बताया था कि इनका यदि कार्तीय गुणन निकाले तो उनमें अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं? पिछले एक्सरसाइज में बताई थी ना। कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकालते हैं n a क्रॉस b इक्वल टू n इंटू b। अब चूंकि हमें इसमें क्या निकालना है? रिलेशन, संबंध क्या है। तो जो संबंधों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है? जो कृमित युग्म बनाते हैं ना हम लोग, कृमित युग्म के जितने उप समुच्चय बन सकते हो, जितने उप समुच्चय बन सकते हो वो क्या बन जाते हैं? संबंध बन जाते हैं। तो कृमित युग्म, अब हमें क्या बताना है? कृमित युग्म में कितने उप समुच्चय यानी कार्तीय गुणन में कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या बताया था? कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं? हमने कहा था कि ऐसा कर दिया करो, कुल उप समुच्चयों की संख्या या संबंधों की संख्या क्या होती है बेटा? संबंधों 2 की पावर n a इंटू n b। तो हमने क्या बताया था कि n यानी जो पावर आएगी वो क्या हो जाएगी? वो कौन सी पावर आएगी? 2 की पावर। कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या जो होगी वही क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? वो n संख्या वाली। क्लियर होगी ना? अच्छा इसको देखो ध्यान से, देखो एक बार और। हमने क्या कहा? सेट ए में n अवयव है, सेट बी में m अवयव है। कितने अवयव है? n है, m है। तो कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे? कार्तीय गुणन का जो सेट होगा उसमें कितने अवयव होंगे? उसमें n क्रॉस सॉरी m लिखना है ना, n क्रॉस m अवयव। कितने अवयव होंगे? n क्रॉस m अवयव। क्लियर? अब कार्तीय गुणन में उप समुच्चयों की संख्या किससे निर्धारित होती है? 2 पे पावर n इंटू n भी। अब जितने उप समुच्चय होंगे उतने वो रिलेशन बनाएगा, उतने जितने कार्तीय गुणन में उप समुच्चय होंगे उतने ही वो क्या बनाता है? संबंध बनाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? कुल संबंधों की संख्या। तो क्या हो जाएगी? 2na इंटू n भी। तो 2 पे पावर n n। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे हमने कहा, देखना ध्यान से देखना। हमने इस सवाल में कहा कि 3 अवयव है। तो na में कितने हैं? देखना ध्यान से, na में कितने अवयव हैं? 3। nb में कितने हैं? 2। nb में कितने अवयव हैं? 2। यदि आपसे कहा जाता कि कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे तो आप क्या करते? n a क्रॉस b। तो आप क्या कर देते? 3 इंटू 2 कर देते ना, अर्थात 6 हो जाते। ये अब ये नहीं पूछा जा रहा, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कार्तीय युग्म में कितने सदस्य हैं, कार्तीय गुणन में कितने युग्म में, ये नहीं पूछा जा रहा, या कितने पेयर है ये नहीं पूछा जा रहा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? कितने उप समुच्चय बन सकते हैं या कितने संबंध बन सकते हैं। तो जितने उप समुच्चय बनेंगे उतने ही संबंध बनेंगे। तो उप समुच्चय कितने बन सकते हैं? क्या कितने बन सकते? 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 6। वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा?
2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 यानी कुल कितने संबंध बन सकते हैं, कुल कितने रिलेशन बन सकते हैं 32 32 कितने रिलेशन बन सकते हैं 32 क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं ना। इस सवाल को 9 नंबर के सवाल को लगा सकते ना, लगा सकते ना, तो लगा लिया n is equal to 3 और n भी इक्वल टू 2। अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, ये नहीं निकालना, ये नहीं निकालना, हमें क्या निकालना, सीधे सीधे क्या निकालना, संबंध। तो संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या 2 पे पावर n a इंटू n b यानी 2 पे पावर 3 इंटू 2 यानी 2 पे पावर 6 यानी 32। क्लियर। यदि आपसे साथ में ये भी पूछ ले, क्यों संबंध ना कह के ये पूछ ले कि कृमित युग्म में या सॉरी कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, तो भी आप क्या करोगे, ऐसे निकालोगे। यदि आपसे ये पूछ ले कि कार्तीय गुणन में उप समुच्चयों की संख्या, तो आप इससे निकालोगे। यदि कार्तीय गुणन में कृमित युग्मों की संख्या पूछोगे, तो आप इससे निकालोगे। क्लियर होगी ना बात, क्लियर हो गई ना, कोई समस्या बन जाएगा तो लगा लेगा। ओके, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल। सर 64 होगा ना सर, 60 हाँ हेटरो की ऊपर। हाँ अच्छा 64 होगा, एक मिनट 2 2 2 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हाँ 64 होगा बेटा। कितना होगा 64 होगा, 64 ही लिखना है ना। कितना होगा 64 होगा। अब कभी कभी हो जाता है गड़बड़।